जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम में बैठते ही उसके कटने शुरू होते हैं। इस जन्म में किए गए पाप कर्म संत पीर फकीर प्रार्थना करके कटवा देते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के लिए राम का नाम उसे सौंप देते हैं कि सुमरण करता जा, तेरे पाप कर्म कटते जाएंगे और मालिक की दया में रहमत के लायक तू बनता जाएगा। जो लोग सुमरन करते हैं, जो लोग भक्ति इबादत में चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो लगाया करते हैं, उन्हें फल लाजमी मिलता है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन उस मालिक की भक्ति ना की हो। समय आने वाला खुशियों का कारण बन जाएगा अगर आप मालिक के नाम की भक्ति करेंगे, अगर आप मालिक के नाम का जाप करेंगे। इंसान हर समय खोया रहता है बाल बच्चे परिवार में, हर समय खोया रहता है मोह ममता में, हर समय खोया रहता है लोभ लालच में, खोया रहता है काम वासना अहंकार में। पर सच्चाई यही है, सिवाय दुखों के, सिवाय दर्द के, कोई भाग्यशाली होगा जो बच पाता होगा, वरना इनसे दर्द ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर अब बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इंडियन कल्चर ये है कि अब बड़ा लाड लड़ाया जाता है, आप ना खा के बच्चों को खिलाया जाता है। हम आजकल की बात नहीं करते, आजकल तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है। और उनको पढ़ाना, उनके लिए सपने संजोना हर माँ बाप का एक कर्तव्य सा हो जाता है और माँ बाप ऐसा करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को और खुशी होती है कि अब ये मेरे साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ चलेंगे। और बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोहबत गलत हो जाती है, उनका संग गलत हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बजाय वो आपका कंधा झुका देते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलने की बजाय वो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। फिर जो दर्द होता है, माँ बाप ना तो किसी से शेयर करते हैं क्योंकि अपनों ने दिया है, और ना ही सहा जाता है, तिल मिला के रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। गुरु नानक देव जी के समय की बात या किसी और संत गुरु सहवान के समय की बात है, किसी ऋषि मुनि के समय की बात, हमें पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे जी भक्त कैसा होता है? मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी भगवान छोड़िए, मुझे तो आपके अलावा कोई भक्त ही नहीं मिला। तो संतों ने कहा फलां जगह एक दुकानदार है, वो बड़ा तगड़ा भक्त है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे बताएंगे भक्ति क्या होती है। अब एक त्यागी ब्रह्मचारी कहलाने वाला भेज दिया उसको एक गृहस्थी के यहां। वैसे आग लग गई कि यार मैं बड़ा कि वो बड़ा, पर संतों ने कहा है तो इसका मतलब कोई तो बात है। पर अंदर गुस्सा कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूं और मुझे कहा जा रहा है कि गृहस्थी के पास जाओ अगर भक्ति सीखनी है तो वो सज्जन वहां गया।
उसने सोचा पहले इसका पता करवाता हूं, गांव वालों से पूछा, औरों से पूछा, पूरा उसका बायोडाटा ले लिया। उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, संतों ने भेजा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं उनके। उसने हाथ जोड़े, जी कौन सा अच्छा भक्त, उनकी कृपा है इसलिए भक्त हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं भक्त कहलाऊं, पर उनकी रहमत इतनी है कि मैं भक्त बन गया। यह बात सुन के उसे कुछ तो लगा कि यार इसमें अहंकार तो है ही नहीं, मैं फटने वाला हूं अहंकार से। पर उसने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगा जी एक ही बच्चा है। अब वो त्यागी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो गुस्से हो गया, लाल पीला हो गया। कहता आप झूठ बोलते हो? कहने लगा नहीं। कहता मैं अभी पूछ के आया हूं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो शाहूकार हंसने लगा, कहने लगा इसीलिए आप भक्त नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी को और गुस्सा आ गया, यार मुझे कह रहा है ये। कहता झूठ तुम बोलते हो और मुझे कहते हो भक्त नहीं बन पाए। कहता फिर बैठ चाय पानी पी, बताता हूं तुझे। बताने लगा, बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं मानता। 2 मेरे बच्चे हैं, वो ठगी मारते हैं, बिजनेस करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि हक हलाल की करके खाओ, पर वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राम नाम की परवाह नहीं करते। तो कहता एक और है आपका। कहता वो सारी बुरी आदतें, उसमें नशा वो करता है, वेश्यावृत्ति वो करता है, बुरे कामों में वो जाता है। तो कहता फिर एक जो और है जिसको आप कहते हो मेरा बेटा है। कहता वो मेरे वाली दुकान पे बैठता है, हक हलाल की खाता है, सुबह मैं सुमरन पे बैठता हूं, मेरे से पहले उठ के मुझे भी उठाता है और खुद भी सुमरन पे बैठता है। 10वां, 10वां, 15वां हिस्सा हम लोग निकालते हैं, वो दीन दुखियों की मदद में खुद जाके लगा के आता है। जितने गुरुजी ने बताए वचन हैं 100% उन पे अमल करता है। तो हे ब्रह्मचारी जी, मेरी निगाह में तो मेरा यही बेटा मेरा बेटा है, जो रूहानियत में मेरा साथ देता है, जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है। जन्म देना पड़ता है क्योंकि भगवान का हुक्म होता है। लोग एक एक बच्चे के लिए तड़फते रहते हैं, पर भगवान का हुक्म होता है तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन सारे बच्चे खुद के नहीं होते। बस वही बच्चा अपना होता है जो रूहानियत में साथ देता है। यही 100% सच था, सच है और सच रहेगा। कड़वा बहुत है, तो यही हकीकत है आज के दौर की। भाइयों बहनों, यही सच है आज का कि जो आपका साथ दें मां बाप, जो आपका साथ दें बेटा बेटी, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बस गुजरे हुए सपने हैं। पता नहीं कब वो सपना लिया और कब वो गुजर गया। इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, हद से ज्यादा प्यार ना करो। वो कहते हैं हद से ज्यादा बोलना और हद से ज्यादा चुप या चूप अच्छा नहीं होता। ना हद से ज्यादा बोलना, ना हद से ज्यादा चुप, ना हद से ज्यादा मेघला और ना हद से ज्यादा धूप। कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक ही होती है। बच्चे आपने पैदा किए गधों के भी होते हैं। इतने लंपट ना हो जाओ, इतने मोहित ना हो जाओ कि जब वो आंखें दिखाएं तो आपको दर्द हो। पहले से ही सोच लो कि हां मेरा कर्तव्य है, मैंने प्यार करना है, लेकिन अपना पेट काट के उनको प्यार मत करो। खुद के लिए भी करो, बच्चों को भी करके दो। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनको सौंप दो। हम तो एक ही बात जानते हैं और जो प्रैक्टिकली हमने देखी है, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पांव के हाथ लगाएंगे आपके बच्चे, और आपके पास कुछ नहीं है तो
तो ऐसा कलयुग है, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, कोई आपको बात नहीं करेगा। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम रखो, हिस्सा देते रहो। ये नहीं कहते कि बच्चों को तंग करो, उनका जो हिस्सा बनता है, पर संतुष्ट कोई नहीं होता। चाहे करोड़ों बांट दो, उसने कहना यही होता है कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लाखों बांट दो, हजारों बांट दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को बहुत कुछ मिला, बल्कि रोते रोते लोगों को यही कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा हमने अजमाया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, और उस भक्त ने फिर आगे दिखाया था, ख्याल में आया हमें, जब वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा मेरे को तो कुछ लगता नहीं, तो उसने दिखाया कि ये मेरे दुश्मन पैदा हुए हैं, और उसको दिखाया कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद मेरा कोई लेना देना रह गया होगा, ये मेरे से ऋण उतारने आए हैं। तो कई बार कोख में पड़ के लोग बदला भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। पर 100 पंजाबी में कहावत कहते, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अच्छाई में साथ दें, और बच्चा वही अच्छा है जो सच्चाई में साथ रहे, वरना